नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आत्मा की स्वयंभू शक्ति दो रूपों में विभक्त होती है। एक मूल रूप से और एक सहयोगी रूप में। मूल रूप की जो शक्ति है वह हमारे अभिप्राय पर आश्रित है। अर्पिता नर्प सिद्ध है। संसार में कोई भी वस्तु प्रधान नहीं है, कोई भी वस्तु अप्रधान नहीं है, कोई भी वस्तु मुख्य नहीं है, कोई वस्तु गौण नहीं है। आचार्य पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किसी भी वस्तु को मुख्यता नहीं दी। किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य को मुख्यता नहीं दी, किसी भी कारण को मुख्यता नहीं दी। उन्होंने ये निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो? नरक जाना चाहते हो तो क्रोध की मुख्यता है। स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्षमा की मुख्यता है। दुर्गति चाहते हो तो पाप का मुख्यता है। पाप जम के करो, पुण्य को गौण कर दो। सदगति चाहते हो तो पाप को गौण करो, पुण्य को मुख्य कर दो। फैसला आपको खुद करना है, खुद आपको निर्णय करना है। कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय करने वाला नहीं होगा। अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं करो। हाँ, कुचित का जाते तो हम स्वयं निर्णय न कर पाए तो जितना तुम्हारा जिन पर विश्वास हो, इतना विश्वास हो जितना स्वयं के ऊपर है, बल्कि स्वयं के ऊपर विश्वास से भी ज्यादा जिसके ऊपर विश्वास हो उससे परामर्श करो। स्वयं के ऊपर इतना विश्वास, कई लोगों को अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता तो अपने आप से कमजोर होते हैं। वो नहीं सोच पाते कि मेरा निर्णय सही है या नहीं, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सही और गलत के बीच में पड़ते ही नहीं। उनको तो जो करना है कर डालो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो किसी चीज़ पर विचार नहीं करते, क्षमता ही नहीं है
उनकी सोचने की ताकत ही नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मेरा मन जो सोचेगा वह सही होगा, मेरी आंखें जो देखेंगी वह सही होगा, मेरे कान जो सोचेंगे वो सही होगा, मैं जो गंध सूंघूंगा वह सही गंध होगी, मैं जो चखूंगा वह रस सही होगा, मैं जो छूऊंगा वो सही होगा, मैं जो बोलूंगा वह सही ही होगा, मैं जो करूंगा वह सही ही होगा, जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वो रास्ता सही ही होगा। ऐसे विल पावर वाले बहुत कम, बिरले लोग होते हैं, बहुत कम जो स्वयं निर्णय करने की क्षमता रखते। वो कहता मेरा निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे तीर्थंकर, इसलिए तीर्थंकर कभी जन्म से स्कूल नहीं जाते, कभी वो किसी से परामर्श नहीं करते, कभी भी किसी भी संबंध में किसी से कुछ पूछते नहीं हैं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि वो निर्णय कर चुके हैं, उनके अंदर इतना पावर है कि मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकता। वो कभी किसी से संबोधन को प्राप्त नहीं होते, कभी किसी को उनके लिए संबोधन करना नहीं पड़ता। हुंडा और सर्पणी में जरूर एक दो तीर्थंकरों को संबोधन करना पड़ा। नेमिनाथ जब क्रोध के आवेश में आए तो कृष्ण को संबोधन करना पड़ा। आदिनाथ जब राग में रंजायमान हुए, सौधर्मेंद्र को एक और नीलांजना भेजना पड़ी। ये दो ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको किसी को रास्ता दिखाना पड़ा, संबोधन करना पड़ा। प्रायः 5 कल्याणक मनाने वाले तीर्थंकर स्वयंभू होते। बचपन से उन्हें कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता, बचपन से उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, माता पिता भी उनको शिक्षा नहीं देते, किंचित मात्र भी उनके मन में, क्योंकि वो स्वयं निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम ऐसा मत सोचना, और वो भी निर्णय अंदर से रहता है मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकता। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम यह मत देखना, उनकी आंखें वही देखती हैं जो देखने योग्य है। उनसे नहीं कहा जाता कि तुम कुछ गलत बातें मत सुनना, वो वही सुनते हैं जो सुनने के योग्य है। उनको कभी कोई नहीं कहता तुम यह मत खाना, यह मत खाना, तो वही खाते हैं जो खाने योग्य है। उनको कोई नहीं कहता कि तुम रात में नहीं खाना, दिन में खाना, वे उसी समय खाते हैं जिस समय खाना चाहिए। उनको कोई नहीं कहता है कि तुम ये बोलो, ऐसा मत बोलना, कठिन वचन मत बोलना, कठोर वचन मत बोलना, अशुभ मत बोलना। वे वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम यहाँ वहाँ मत जाना, क्योंकि वो वहीं जाते हैं
जहां जाने योग्य है। उनको नहीं कहना पड़ता कि तुम गलत लोगों की संगति मत करना, वो उन्हीं की संगति करते हैं जिनकी संगति प्रशंसनीय होती है। उनको नहीं कहना पड़ता कि तुम यह कार्य करना यह नहीं करना, उनके हाथों से वही कार्य होता है जो करने योग्य होता है। उनको नहीं कहना पड़ता कि ये कपड़े पहनना ये नहीं पहनना, वो वही पोशाक पहनेंगे जो पहनने योग्य है। उनकी पोशाक की कोई निंदा नहीं करता, वो वही पहनेंगे जो प्रशंसनीय हो। यानी सब कुछ उनका वही होता है। मात्र हुंडा सर्पणी काल में 2 तीर्थंकरों को संबोधन करना पड़ा, उपदेश देना पड़ा। 22 तीर्थंकरों को किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, स्वयमेव बोधि को प्राप्त हो गया। स्वयमेव आकाश में बादल फटते देखे वैराग्य हो गया, स्वयं चिंतन कर लिया। कोई छोटे से सफेद बाल देखा दर्पण में, वैराग्य हो गया, निमित्त मात्र से। इन 2 में भी आदिनाथ भगवान को संबोधन करना नहीं पड़ा। नीलांजना के विलय होते ही स्वयं वैराग्य को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी तीर्थंकर से कहना पड़ा तुम दीक्षा लो। बड़े आदमियों से इतना कहना बहुत बड़े शर्म की बात है। बेटा बाप से कहे पापा मंदिर जाया करो, कौन सा युग आ गया? बाप बेटे से कहे कि बेटा मंदिर जाया कर तो बात बनती है, बात बनती है। लेकिन बेटा बाप से कहता है पापा मंदिर जाया करो, समझ लेना उस बाप को चुल्लू भर पानी खोज लेना चाहिए। सतयुग आ गया, बाप बेटे से कहे तो सब ठीक है, बेटा कह रहा है। पिता कहे बेटे से कि पापा बेटा गुटखा मत खाना, बात ठीक है। लेकिन बेटा कहे पापा गुटखा मत खाना, शर्म की लज्जा की बात। इससे बड़ा निकृष्ट कोई हो नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट आत्मा कौन है? जो पाप कर रहा है? नहीं। जो बुरे कर्म कर रहा है? नहीं। अज्ञानता में सब बुरे कर्म होते हैं। लेकिन इतना अज्ञानी कि बेटे को बुराई दिख गई और बाप अभी वही कार्य कर रहा है। बेटा कह रहा है पापा शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ। बेटे ने कह दिया पापा रात में मत खाओ। बेटे को ज्ञान हो गया, बेटा बुद्धि को प्राप्त हो गया, पापा को संबोधन देगा। महानुभाव, यदि कभी तुम्हारा ऐसा बेटा हो जाए तो तुम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना और अपने दुर्भाग्य को कोसना। मैंने कितना बड़ा पुण्य किया कि बेटे को जो दोष मुझे नहीं दिखा, जो बुराई मुझे समझ में नहीं आई, वो बुराई मेरे बेटे को समझ में आई। मैंने मंदिर का नियम नहीं ले पाया, बेटे ने ले लिया, गजब हो गया। बेटे ने नियम ले लिया, पापा आज मैंने मंदिर जाने का नियम ले लिया। अपने भाग्य को सराहो, ऐसा बेटा मिला है। और अपने दुर्भाग्य को सहारो, अभी तुम्हारा मंदिर जाने का नियम नहीं है। बेटे ने कहा पापा मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। तू बड़ा भाग्यशाली है रे, ऐसे बेटे का बाप हुआ। दुर्भाग्य ये है कि अभी तूने रात्रि भोजन
बेटा कहता मैंने आलू प्याज छोड़ दिए, वो पापा अभी चाट पकौड़ी खा रहा है। बेटा कहता पापा मैंने अभिषेक का नियम ले लिया है, और पापा का अभी दर्शन का भी नियम नहीं है। क्या है? हमेशा ध्यान रखो। घर में कोई भी, कई बार पुरुषों से कहते हैं, इनकी स्त्रियां जो तुम लोगों की होती ना, स्त्री व्रत ले लेवे और तुम अव्रती, स्त्री रात में नहीं खावे और तुम खावो, ऐसे पति का दुर्भाग्य से तुम्हारे भाग्य देखो कि तुम्हारी पत्नी बिना दर्शन के भोजन नहीं करती, और तुम्हारा अभी दर्शन का नियम नहीं है। सावधान, पत्नी मंदोदरी है और तुम रावण हो। पत्नी चेलना रानी है, तुम श्रेणिक हो। वो मंदिर का नियम लिए, श्रीमान का नहीं। कितने भारत देश में जैनियों से पूछता हूं, कितने पुरुष मानो जिनकी पत्नियों के मंदिर जाने के नियम हैं लेकिन श्रीमान के नहीं है। 50% मान लो हैं, पत्नियों के हैं लेकिन श्रीमान का नियम। कितने परसेंट है पर स्त्रियां रात में नहीं खाती, पुरुष खाते? कितने पर? बस वहीं तुम अपने आप को संभालना। मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, लेकिन मैं कितना दुर्भागा हूं कि ऐसी पत्नी को पाने के बाद भी मैं अभी भी पापी हूं, अभी भी राक्षस हूं। शर्म करो। वैसे नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम स्त्री से पीछे मत रहो। एक परिवार की घटना आती है। एक महिला को आर्यिका दीक्षा लेने का भाव हुआ। उसने घर में अनुमति मांगी, सबने अनुमति दे दी। मुहूर्त निकल गया, कल दीक्षा होना है आर्यिका की। पति ने भी अनुमति दे दी। शाम को पत्नी को रोना आ गया तो पति कहता है तुमसे राग नहीं छूट रहा है, काय को दीक्षा ले रही हो? मैंने तो जबरदस्ती थोड़ी कहा है। बोले नहीं, मैं राग के कारण नहीं रो रही हूं, बस मैं इतने लिए रो रही हूं कि मेरी जिंदगी में कैसा पापी पुरुष आया था, कल जिसको मैंने आज तक पति माना वो कल एक नारी के सामने झुकेगा। आज तक मैं तुम्हारे सामने झुकी हूं, तुम्हारे पैर पड़े हैं, और कल क्या होगा? तुम एक नारी के सामने झुकोगे। मैं आर्यिका होंगी, तुम वंदामी कहोगे, मैं आशीर्वाद दूंगी। नारी सदा पुरुष को महान मानती आई है, और कल तुम मैं आशीर्वाद दूंगी। बस यही बात पर मुझे रोना आ रहा है। पुरुष पर्याय होकर के भी, पुरुष होकर के भी नारी के सामने झुकेगा। बस इतना ही कहना हुआ। बोले क्या बोला? मैं पुरुष? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो आर्यिका बनने की अनुमति दे दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कल मुझे बंदामी करना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही। पुरुष होकर के आर्यिका पूज्य बनेगी और मैं अपूज्य बनूंगा पुरुष होकर के? कुछ नहीं।
वो आंसू पोंछती रही, कुछ नहीं बोला, किसी से पूछा नहीं, किसी से कहा नहीं। तुरंत जाकर श्रीफल उठाया, रात के 8 बजे सुबह दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया। पुरुष, गुरुदेव मेरी भी दीक्षा होगी कल। जैसे ही पत्नी को पता चला और दोनों की एक स्टेज पर दीक्षा हुई और नारी ने बोला, पुरुष सदा ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा, मैं मुनिराज को नमोस्तु करती हूं। ये स्वाभिमान पुरुष को जागना चाहिए। पुरुष का स्वाभिमान अभिमान के लिए नहीं, नारी के ऊपर हिटलर शाही दिखाने के लिए नहीं, दादागिरी दिखाने के नहीं, तो मेरी जोरू है। इसके लिए तो तुम लोग खूब दादागिरी दिखाते हो। थोड़ी सी मुंह लगे ना, चुप रहना, तू मेरी जोरू है, मैं तेरा कौन हूं? बड़े अहंकार से बोलते हो आप। तुमसे कोई गलती हो जाए, हाँ मैं गलती करूंगा, मैं पुरुष हूं। तो नारी ने यह कह दिया कि मैं भी गलती करूं तो है, खबरदार तू मेरी। बोलो ये पुरुषों में अहंकार है कि नहीं? नारी से थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपे से बाहर हो जाए, तू मेरी जोरू है, गलत नहीं कर सकती। तो तुम भी तो गलती कर रहे हो। बोले मैं पुरुष हूं, तेरा पति मेरी तरफ। इसके लिए तो बहुत बार तुमने दादागिरी दिखाई, बहुत बार अपने पुरुषत्व को अहंकार की शिखर पर पहुंचाया, बहुत बार नारी को तुमने पैर की जूती समझा, उसकी मात, उसकी अबलापने का तुमने बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। आज भी मैं तुम्हें पानी पे चढ़ा रहा हूं, आज भी मैं तुम्हारे पुरुषत्व को जगा रहा हूं, आज भी तुम्हारे पुरुषत्व को मैं चुनौती दे रहा हूं। इस पे कंपटीशन करो। क्या बोला? तूने देव दर्शन का नियम ले लिया है। ध्यान रखना, मैं पुरुष हूं, सदा आगे था और आगे ही रहूंगा। तूने देव दर्शन का नियम लिया है, मैं अभी जाकर महाराज से अभिषेक का नियम लेके आता हूं। कौन आगे हो गया? वो अभिषेक का नियम लेनी। मैं अभिषेक का नियम लेके आता हूं, मैं तेरे से पीछे नहीं रहूंगा। जिस पुरुष में ये स्वाभिमान जाग जाए, संसार के कार्यों में नहीं, परमार्थ के कार्यों में। मैं संसार के कार्यों में निषेध नहीं कर रहा हूं, उसमें ये भी जोड़ लो, महाराज मैं अपनी स्त्री से धर्म में भी पीछे नहीं रहूंगा। इसने देव दर्शन का लिया है, मैं अभिषेक का नियम लेता हूं। इसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, पीछे नहीं रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। ये धर्म जितना करती है मैं भी करूंगा। लेकिन आज धर्म के क्षेत्र में नारियां आगे हैं कि पुरुष? बोलो भाई, तुम चुप रहना, अभी इन्हीं से पूछ लूं मैं, इन्हीं के मुंह से कहलवा लूं मैं। पुरुष आगे हैं कि महिलाएं आगे हैं? नीटू बाबू बोल दे, अपने मुंह से बोल दे। हाँ, सभी सूरत वालों की सहमति मान लें। हाँ बोल दो, बोल दो, वो तो जो है तो है तो। और तुमने जो नहीं कहा तो फिर अभी हाल में जितने इनके नियम है वे सब तुम्हारे मान लूंगा। यह है कलयुग, यह है कलयुग, यह है पुरुषत्व में नपुंसकता, यह है कापुरुष की पहचान कि आज नारियां धर्म में आगे निकल रही है, पुरुष पीछे हो रहा है। नारियां जितने व्रत करती हैं
तुमसे उतने व्रत नहीं होते। क्यों? तुम तो पुरुष हो ना, उसका शरीर तो और कमजोर है। क्यों नहीं? भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, लेकिन 96,000 में एक भी नारी भरत चक्रवर्ती जैसा धर्म नहीं कर सकती थी। हर चीज में पुरुष आगे था, उपवास में, व्रतों में। एक भी नारी का वर्णन नहीं मिलता चक्रवर्ती की कि उसने अष्टांगा के 8 उपवास किए, 9 उपवास किए। एक भी रानी का नहीं, चक्रवर्ती करता था, चक्रवर्ती करता था। तीर्थंकरों ने गृहस्थी बसाई है, लेकिन कभी नारी से पीछे नहीं रहे। तीर्थंकर की पत्नियां चौथे गुण स्थानवर्ती होती हैं और 8 वर्ष के बाद तीर्थंकर पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। किसी भी कार्य में पूरा आगम मैंने पढ़ा, पुरुष सदा आगे रहा है। तीर्थंकर वास्तविक पुरुष हैं, वे धर्म क्षेत्र में भी आगे। भरत चक्रवर्ती वास्तविक पुरुष है, धर्म क्षेत्र में सदा आगे, सदा आगे रहा। कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर पाई। दान में, पुण्य में, ध्यान में कोई नारी 4 बजे उठकर ध्यान नहीं करती थी चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती उठकर के ध्यान करता था। पुरुष हो, नारी के पहले उठो, वो अबला है, वो नारी है, वो थक सकती है। शरीर से उठने में पुरुष पहले उठता है। चौथे काल का सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी पत्नी से पहले बिस्तर छोड़कर ध्यान में बैठता है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों का स्वामी था। आज तक किसी भी रानी ने उसको जगाया नहीं, उसके उठने के बाद ही रानियां जागती थी, उसके पहले वो ध्यान में बैठता था। उनकी रानियों ने सदा अपने पति को प्रातःकाल उठते ही ध्यान में बैठे देखा। यह पुरुषत्व, नारी शक्ति वहां झुक जाती है। मैं इनकी बराबरी कैसे करूं? ये तो ध्यान में चले गए, ये तो ध्यान में बैठ गए। पूरे निमियों को मैंने कलेक्शन किया, तीर्थंकर का और तीर्थंकर के घर की महिलाओं का, चक्रवर्ती भरत का और उनके घर की महिलाओं का पूरा, और बड़े बड़े महापुरुषों का, पांडवों का, सुकौशल का, सुकमाल का। गजब। इन्होंने एक ही चुनौती थी घर में, मेरी नारी से पीछे नहीं रहूंगा, मैं पुरुष हूं। संसार के कार्यों में पुरुष हूं तो परमार्थ के कार्यों में पुरुष हूं। फिर आज पुरुषों को चुनौती है, कम से कम महिलाओं से मत हारना, कम से कम महिलाओं से पीछे मत रखना होना। जब धर्म की बारी आए तो सदा महिला से एक कदम आगे चलना। वो आरिका बने तो तुम मुनि बन जाना, पीछे मत रहना। पुरुष पर्याय को प्रशस्त कहा। पुरुष पर्याय की सारी दुनिया प्रशंसा करती है। पुरुष पर्याय 84 लाख योनियों में शिरोमणि है, मनुष्यों में भी शिरोमणि है। किस लिए पुरुष का? पापों के लिए, अत्याचारों के लिए नहीं मानता। धर्म क्षेत्र में भी अपने पुरुषत्व को जगाओ, अपना स्वाभिमान जगाओ और ये परिणाम बनाओ कि नहीं, नारी को रोकना मत, मेरे से आगे मत बढ़ना, ये मत करना। नहीं तो आज तुम दादागिरी दिखाओ, ध्यान रखना मैं रात्रि भोजन नहीं जा, तू भी नहीं छोड़ेगी, नहीं तो ध्यान रखना। नहीं, नारी को कभी रोकना नहीं और नारी के पीछे कभी रहना। अब बेटे की बात आई, छोटे भाई की बात आई।
छोटा भाई तुम्हारा धर्म की तरफ मुड़ गया, तुम अभी रात में खा रहे हो, अभक्त सेवन कर रहे हो। और सबसे बड़ी तो लज्जा की बात है कि बेटे के सामने बाप पीछे हो गया। बेटे के सामने बाप पीछे हो गया, बड़ी शर्म की बात, लज्जा की बात। महानुभाव, जहां तक शक्ति है अच्छे कार्यों में अपने बेटे का कंपटीशन करो, अच्छे बाप का लक्षण। बेटे से कंपटीशन, बेटे को बेटा ही रहने दो, मैं तेरा बाप हूं, कंपटीशन करता हूं, तू कितना धर्म करेगा, मैं उससे दूना धर्म करूंगा। जब बेटा कभी कभी छलांग लगा जाए, क्योंकि बेटा लगा सकता है, तुम छलांग नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम बाप हो। तुम छलांग लगाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। एक बच्चा चबूतरे पे से कूद सकता है, लेकिन बड़ा आदमी चबूतरे पे से नहीं कूद सकता। जब तक बेटा चल रहा है एक कदम आगे चलो, तुम्हारा कदम बड़ा है, बेटे का कदम छोटा है। मंदिर बेटा ना पहुंच पाए उसके पहले बाप को पहुंचना चाहिए। एक साथ घर से निकले हो, तुम्हारा कदम पहले मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कदम, बोलो ना, बेटे का कदम छोटा है। तुम्हारा एक कदम पर उसके 2 कदम बनेंगे। बेटे से कंपटीशन, जब तक बेटा चल रहा है आगे चलो। जिन नियमों को लेने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, बेटे का काम। बेटा क्या लिया नियम तूने? देव दर्शन का, मैं अभिषेक का लेता हूं, आगे चल। पापा मैंने आलू प्याज का त्याग कर दिया है। अच्छा, मैं सारी गणंतों का त्याग करता हूं, उसने कितने किए? तो बाप क्या कहेगा? तूने 2 किए, मैं पूरे गणंत का ही त्याग करता हूं। तूने रात्रि अन्न का त्याग किया, बोले हाँ लो मैं रात्रि में फलों का भी त्याग करता हूं, मैं तेरा बाप हूं ना। 2 कदम आगे चलो। आज से हर घर में हर बाप अपने बेटे से कंपटीशन करेगा अच्छे कार्यों, अच्छे। बेटा कहता पापा मैंने गुटखे का त्याग कर दिया, बोले गुटखे का, लो मैं आज से सुपारी का भी त्याग करता हूं। हो गया ना 1 कदम आगे। मैं पान का भी त्याग करता हूं। तूने क्या किया? गुटखा अकेला, पान तो खाए। हाँ पापा पान तो खाऊंगा, मैं वो भी नहीं खाऊंगा। 1 कदम आगे। पापा मैंने शराब को छोड़ दिया है। बेटा तूने शराब छोड़ी, मैं सारा अभक्ष भी छोड़ता हूं। कंपटीशन करो, बेटे का कंपटीशन। और तुम अपने आप, जब तुम्हारे बेटे का तुम्हें कंपटीशन करना पड़े अच्छे कार्य में, अपने आप को भाग्यशाली मानना। नहीं तो बेटे तो ऐसे होते हैं कि बाप को रोना पड़ता है कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो मेरे कुल को कलंक कर दिया। तुम्हारा बेटा तो उज्जवल है। जब बेटा सीधी छलांग लगा देवे, फिर तुम छलांग मत लगाना, नहीं तो बीच में गिरोगे। क्योंकि चबूतरे पर छोटा बच्चा कूद सकता है कि नहीं, और तुम कूद गए तो छलांग लगाए तो फिर कहना बेटा अब मैं छलांग नहीं लगा सकता हूं, मैं तुझे नमोस्तु कर सकता हूं। छलांग लगाने में तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तू बच्चा था, छलांग लगा दी, मुनि बन गया। मैं नहीं लगा सकता, मेरे बस की बात नहीं। बस अब मैं यहां हार गया, तू जीत गया, मैं तुझे नमोस्तु करता हूं। छलांग में तुम पीछे हट जाना, नहीं तो नहीं हटना। छोटा बड़ों को जब संबोधन देवे, महानुभाव ऐसा कोई बुरा कर्म मत करना जो तुमसे छोटे तुम्हें टोक देवे।
वहां तो तुम बुरा करो जो बड़े टोके। तुम कोई गलत कर रहे हो, महाराज ने टोक दिया, कोई ज्यादा पापी नहीं हो तुम, क्योंकि महाराज बहुत ऊंची किताब है, उन्हें तो हर चीज पाप दिखता है, वे तो टोकते ही रहेंगे। जब तक एक धागा भी है तब तक टोकते ही रहेंगे। बड़े लोग तुम्हें टोक रहे हैं, बड़े लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, तो इतना मत समझना कि तुम बहुत बुरे हो। गुरु ने तुमसे पापी कह दिया तो घबराना नहीं, तुम इतने पापी नहीं हो कि नरकों में चले जाओ, क्योंकि गुरु महाराज तो थोड़े से में भी पापी कह सकते हैं। गुरु ने कहा ना तुमसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसने यदि तुम्हें बुरा कह दिया, पापी कह दिया, दुष्ट कह दिया, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। पापा ने तुमसे कह दिया दुष्ट कहीं का, मायावी कहीं का, पापा बोल सकते। पापा तो बातों बातों में बोलते रहते हैं, उनकी बातों का ध्यान मत देना, तुम देते ही नहीं। मैं तो कितना बोलता रहा, तो अरे ये हो वो हो। कोई कहता देखो महाराज ने कहा, अरे गुरुजी है, ये नहीं होगी। यूं उड़ाते हो मेरी बातों को जैसे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल पागल ही बन के बोलते हो। 90% तुम साधुओं की बात को यूं उड़ा देते हो, 10% मानते हो, और 100% जिस दिन मान लोगे पक्का है बाबा जी। कितनी बातें मैं बोलता हूं, आपको लगती क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो गुरुजी हैं, उनको थोड़ी सी कमी पहाड़ सी दिखती है, थोड़ा सा दोष महादोष दिखता है। गुरु जब तुम्हें डांट दे, पापी कह दे, दुष्ट कह दे, अशुभ शब्द बोल दे, में घबराना नहीं, घबराना नहीं। बाप ने कह दिया, बाप तुझे गाली देता है, नीच है तू, ये है वो है, घबराना नहीं, बाप है। बाप की तो आदत पड़ जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों पर घबराना मत। बाप की दृष्टि में तुम्हारी बुराई आ गई है, कोई ज्यादा खतरा नहीं है, और आ गई बाप की दृष्टि में तो घबराना नहीं, सुधर जाओगे, क्योंकि उसको झापड़ मारने का अधिकार है। दो तरीके, बाप की दृष्टि में तुम्हारी बुराई आ गई है तो ज्यादा नहीं घबराना, और बुराई आ गई बाप की दृष्टि में तो नियम से अब वो बुराई जाएगी, क्योंकि उसको थप्पड़ मारने का अधिकार है। गुरु ने यदि कह दिया कोई बुराई आ गई, घबराना नहीं, गुरु को कान पकड़ने का अधिकार है, सुधर जाओ। मैं उस बुराई की बात कर रहा हूं महानुभाव, जो तुमसे छोटे में, तुम्हारी छोटे की दृष्टि में कभी बुरे मत होना। तुम्हारी दृष्टि में पत्नी बुरी हो जाए तो बोलो क्या करोगे? पति की दृष्टि में पत्नी बुरी है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पति को झापड़ मारने का, बोलो ना, थोड़ा अधिकार है। डांट सकते हो, फटकार सकते हो, थप्पड़ भी मार सकते हो, तेरे में ये बुराई कैसे आई? मैं पति हूं। बहुत मार्मिक बात है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। यदि आपकी पत्नी की कोई बुराई आपकी दृष्टि में आ गई है तो नीति कहती है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुधर जाइए। क्योंकि पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है? पति, मालिक है, मजबूर कर देगा, उसको सुधारना पड़ेगा। पुरुष है, उसको इतने हथकंडे अपना सकता है कि नारी को मजबूर होकर बुराई छोड़ना पड़ेगी। बलवान के सामने
कमजोर को झुकना ही पड़ेगा। मैंने समझा दिया ना। आपकी पत्नी में कोई खोट है, आपकी दृष्टि में है, समझ जाएगी। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ओ पति महोदय, तुम्हारी बुराई कहीं स्त्री की दृष्टि में ना आ जाए। बस एक नियम ले लो, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई खोट नहीं करूंगा जो मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में गिर जाऊं। पत्नी टोके, तुम में ये गंदी आदत है, उसकी दृष्टि में बुरा मत बनना। बस और कुछ नहीं कह रहा हूं, मान लो। उसकी दृष्टि में बुरा मत बनना, उसकी नजरों में मत गिरना। तुम्हारी कोई कमी अपनी पत्नी को नजर नहीं आ पाए। जो पति पत्नी की दृष्टि में बुरा होता है, जाओ उसका 3 लोक में 3 काल में कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। समझना दोनों को, रिपीट करता हूं। पति की दृष्टि में पत्नी में कोई बुराई है, नीति कहती कोई खतरा नहीं, सुधर सकती है। क्या कहा? लेकिन पत्नी की दृष्टि में पति में कोई बुराई है, जाओ इस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। बस आज तुम्हें एक ही संदेश देना चाह रहा हूं। तुम विवाह करो, गृहस्थी बसाओ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शादी करने के पहले एक नियम लेके जाना, सारी दुनिया की दृष्टि में बुरे हो जाना, अपनी पत्नी की दृष्टि में कभी बुरे मत होना। बस एक नियम। गुरु की दृष्टि से मतलब नहीं, गुरु की दृष्टि में तुम बुरे हो जाओ, मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, मुझे कोई घबरा नहीं। मेरी दृष्टि में कोई बुरा आ जाए मैं नहीं घबराता, मुझे पता चल गया ना। डॉक्टर को पता चल जाए कि ये बीमार है तो घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा लक्षण है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पत्नी की दृष्टि में तुम बुरे हो गए, नियम कर लो, मैं जिंदगी में अपनी स्त्री की दृष्टि में कभी गिरूंगा नहीं। स्त्री मुझे टोकेगी नहीं, स्त्री मुझे गलत कह नहीं पाएगी। मैं अपने जीवन को इतना अच्छा बनाऊंगा, इतना अच्छा बनाऊंगा कि कभी तुम्हारी पत्नी सहेलियों के बीच में बैठी हो तो एक शब्द सुन लेना, मेरा पति ही नहीं है, साक्षात परमेश्वर है, साक्षात मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मुझे ऐसा पति मिला। तुम्हारे सामने नहीं, उसकी सहेली के सामने, सहेली के सामने। और घर जाकर के, घर में जाकर के पीहर जावे तो वो सब परिवार को कहे हमें देवता मिला है, देवता। यदि तुमने ये कर लिया तो जाओ, तुम एक दिन सौधर्मेंद्र बनोगे, एक दिन चक्रवर्ती बनोगे, एक दिन तुम बोध शक्ति बनोगे कि अनेक रानियां क्या, सारी दुनिया की स्त्री जाति तुम्हारे चरणों को धूल बनने के लिए तरसेगी। बस स्त्री की दृष्टि में मत गिरना। चक्रवर्ती के पूर्व भाव उठाओ, ऐसे ही नहीं मिल गई 96,000। सौधर्मेंद्र का पूर्व भाव उठाओ, ऐसे ही नहीं उनको देवता मान के पूछती रहती है। रामचंद्र जी का पूर्व भाव उठाओ, ऐसे ही नहीं सीता सुबह उठ करके उनके पैर आंचल पर रखवाती, ऐसे ही नहीं है। अतीत उठा के देखो, उन्होंने एक ही नियम था, मैं कभी स्त्री की दृष्टि में कभी दोषी करार नहीं होऊंगा। ना क्रोध में, ना मान में, ना माया में, ना लोभ में, ना खान में, ना पान में, ना आचार में, ना विचार में, सब में। एक ही तरफ नहीं, खान पान में भी नहीं। तुम क्या खाते हो? पत्नी टोक ना देवे तुम्हें, क्या खाते हो, क्या पीते हो? पत्नी टोक ना दे, तुम कहाँ जाते हो? और कोई नहीं, दुश्मन टोके उसकी बात नहीं, गुरु टोके तो बात नहीं, माँ बाप टोके तो कोई बात नहीं। आज पत्नी ने टोक दिया। अभी तक कौन टोकती थी? माँ। कौन टोकती थी? माँ। तू कहाँ जाता है, इतनी देर कहाँ से आता है?
कोई बात नहीं, चलेगा। आज किसने टोक दिया? सावधान, अभी तक माँ ने टोका था। कोई फिक्र मत करो, माँ की बात सुनो, यूं उड़ा दो। आज किसने टोका है? आज किसने पूछ लिया कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों आए? बस महानुभाव, ये गलती मत करना, ये चूक मत करना। तुमने आज क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या सोचा, क्या विचार किया, क्या बोलते हो, ये तुम्हें बोलना चाहिए। माँ कहे तू बहुत खोटा बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज किसने कह दिया? पत्नी ने कह दिया। ये शब्द तुम्हें शोभा देते हैं क्या? ये कार्य तुम्हें शोभा देता है क्या? ये शब्द नहीं सुनना। यदि सही पति हो और पति को परमेश्वर कहा है तो परमेश्वर के समान बनना नारी की दृष्टि है। दुनिया का परमेश्वर नहीं, मंदिर का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर? और यही बात में दूसरी बात, शादी कर ली, अब बाप मत बनना। मान जाना मेरा, बहुत खतरा है बाप बनने में। महाराज ऐसा कैसे होगा? हम लोग गृहस्थ लोग हैं, बाप बनने की तो सोचते ही हम। चलो, नहीं मानते हो, सरल रास्ता यही है कि बाप मत बनना। तुम्हारे लिए बहुत छूट मिलेगी, तुम्हें जो चाहे वो कर लो, लेकिन यदि बाप बन गए हो तो बस। ओह, उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महापुराण बाप बनने के 6 महीने पहले दोनों बैठ करके एक नियम ले लेना। गुरु मिले तो गुरु से ले लेना, मंदिर मिले तो मंदिर में ले लेना, नहीं मिले तो कायस्थ कर लेना। बेटे को जन्म देने के पहले नियम लेता हूँ, मैं ऐसा कोई खोटा काम नहीं करूँगा जो बेटे की दृष्टि में बुरा होगा। बेटे की दृष्टि में नीचा नहीं, बेटे की दृष्टि में नहीं करूँगा। बेटा मुझे टोक ना दे कि पापा आप क्या कर रहे हो। बस एक नियम ले लो, यदि ये नियम तुमने पाल लिया, एक दिन तुम तीर्थंकर के पिता बनोगे। ध्यान रखना, तीर्थंकर की माँ बनोगे। कैसे बन गई मरु देवी? तीर्थंकर जैसा बेटा गोदी में खेल रहा है, क्या प्रशंसा। भक्तांबर में आदिनाथ भगवान की प्रशंसा से ज्यादा आदिनाथ की माते। स्त्रीणाम शतानि शतसो जने यंति पुत्रान नान्या स्वतम तदुपमम जननी प्रसूता। क्या प्रसूता, क्या किया था इस मरु देवी ने ऐसा? क्या किया था नाभि राय ने ऐसा? क्या किया था माता त्रिशला ने ऐसा? क्या किया था पिता श्री सिद्धार्थ ने ऐसा? क्या किया था मामा देवी ने? क्या किया था अश्वसेन ने? कुछ तो किया। तीर्थंकर गोदी में आना, सारे जगत के पालनहारे का पालन करना। आहा, क्या बात है मानवा। कौन है भाई वो? सारे जगत का पालनहारा तेरे पालने में झूल रहा है। सारे जगत का पालनहारा तेरी गोदी में खेल रहा है। सारे जगत के पालनहारे को तुमने अपनी कूख में स्थान दिया। ओह, कोई महाशक्ति है, महाशक्ति है। मैंने खोजा, अनेक कारण खोजने पर आज जो मैंने शास्त्रों को पढ़ने के बाद खोजा, तीर्थंकर के माता पिताओं के पुण्य को खोजा, अनेक कारण में एक कारण जो मुझे मिला वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, आपको देना चाहूँगा। मेरे नेचर है, जब मैं स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय करते समय साथ में जिसकी जो वस्तु मिलती है मैं तुरंत उसे दे देता हूँ, ईमानदारी से। मुनि की कोई वस्तु मिलेगी तो फिर मैं ले लेता हूँ, वो तो मैं नहीं देता। और तुम्हारे काम की कोई वस्तु मिली तो तुम्हें दे, जो मिलता है। अभिषेक की महिमा मिली, मैं तुरंत तुम्हें दे देता हूँ। शांति धारा की महिमा मिली,
तुम्हें दे देता हूँ। भक्तांबर की महिमा मिली, तुम्हें देता हूँ। जो तुम्हारे काम की है उसको मैं तुरंत तुम्हें देता हूँ। आज मुझे तुम्हें देने लायक वस्तु मिली तो तुम्हें देता हूँ कि उस माँ ने क्या पुण्य किया था। पूर्व भाव में उन दोनों दंपति ने एक ही भाव किया कि मैं दोनों नियम लेते हैं, बेटी की दृष्टि में कभी बुरे नहीं होंगे, और जो दोष हम बेटे में नहीं देखना चाहते हैं वह दोष हमारे में भी नहीं रहेगा। तुम गृहस्थी में यदि चाहो महाराज जी क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, आपके प्रवचन का समय नहीं है मेरे पास, और मुझे समझ में भी नहीं आता, तो लो मैं एक छोटा सा मंत्र देता हूं, क्या चीज तुम्हें नहीं करना। शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुराई है जो तुम बेटे में नहीं देखना चाहते हो? कौन सी बुराई बेटे में नहीं देख, ये तो तुम्हारा निर्णय है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या बेटा क्रोधी हो? जल्दी बोलो। क्या बेटा क्रोधी हो? नहीं, तुरंत लिखते जाना। क्या बेटा गाली गलौज करने वाला हो? नहीं। क्या बेटा गंदे कार्य करे? जो जो कार्य बेटों में नहीं देखना चाहो, आशीर्वाद दे रहा हूं। बेटे को जन्म देने के पहले 6 महीने का समय दे रहा हूं, दोनों दंपति को दे रहा हूं। इच्छित संतान पाओ, इच्छित बेटा पाओ। हमारे पास एक इच्छित वरदान देता हूं, इच्छित बेटा पाओ, इच्छित बेटी पाओ, इच्छित संतान बनो, जैसी चाहोगे वैसी मिलेगी। 6 महीने की पढ़ाई है, 6 महीने का मोल। तुम प्रतिदिन दोनों बैठ कर रखो, हमारे बेटे में क्या गुण होना चाहिए वो नहीं कह रहा हूं अभी, मेरे बेटे में ये बुराई नहीं होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना लेना। मेरे बेटे में ये बुराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दंपति को भाव होता है मेरा बेटा कैसा हो। आज कह रहा हूं कि जो बुराइयां ना हो, बस सारी बुराइयां लिखो। आखिरी दिन दोनों नीचे लाइन खींचने के बाद लिखना, आज से इन बुराइयों का अपन दोनों त्याग कर दिया। क्रोधी नहीं चाहिए, क्रोध का त्याग। माया भी नहीं चाहिए, माया का त्याग। मानी नहीं चाहिए, मान का त्याग। लोभी नहीं चाहिए, लोभी का त्याग। अभक्ष खाने वाला नहीं चाहिए, अभक्ष का त्याग। क्रोध करने, गाली देने वाला नहीं चाहिए, गाली का त्याग। बुरी संगति वाला नहीं चाहिए, तो तुम बुरी संगति का 6 महीने पहले से छोड़ना शुरू करो, क्योंकि मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत कार्य में मेरे को लज्जित करे। तुम भी छोड़ दो, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे लज्जित होना पड़े बेटे की। बेटा तुम्हारी फोटो कॉपी है, शकल से ही नहीं अकल से भी, शकल से ही नहीं अकल से भी, शरीर से नहीं आचार और विचारों से भी। जो विचारवान चाहते हो वो 6 महीने पहले से अपने विचार बदल दो। जो आचार चाहते हो अपने जीवन का आचार बदल दो। वह फोटो कॉपी तुम्हारे निकल के आएगी और तुम देख के रह जाओगे। ये तीर्थंकर के माता पिताओं ने पूर्व भाव में संकल्प किया, भावना की नहीं। आज ऐसा बेटा मिला, और तीर्थंकर को भी ऐसे माँ बाप मिले कि तीर्थंकर को कभी अपने माँ बाप में कोई खोट नहीं दिखी। किसी तीर्थंकर को माँ बाप को दोनों, पापा आपको ये नहीं करना चाहिए, पापा आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पापा आपको ये खाना नहीं चाहिए, आज तक किसी तीर्थंकर के बेटे को, तीर्थंकर बेटे ने अपने माँ बाप को कभी संबोधन नहीं किया। तो इतने विज्ञ थे। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया, आज के बाद किसकी दृष्टि में बुरे नहीं बनना? जल्दी बोलो। बेटी की दृष्टि में। बेटा न टोक देवे, तुम्हारी बुराई बेटे के जिंदगी, बेटे की दृष्टि में ना आ जाए।
सवाल तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो बाप में बुराई देखेगा तो वो बेटा बुरा बन जाएगा। अपने खातिर बुराई मत छोड़ो, बेटे के खातिर बुराई छोड़ दो, क्योंकि मेरी बुराई बेटे में जा सकती है। उसके खातिर करो, लाडला बेटा है तुम्हारा। ऐसा कोई कार्य मत करो जो बेटे में संस्कार चला दे। तो इसे बहुत बड़ा दोष कहते हैं। हम दोष उसे दे रहे थे, उनको दे रहे थे कि तीर्थंकर को कभी कोई संबोधन नहीं करता, कोई नहीं बेटा। लेकिन हुंडाओ सरपणी दैन में 2 तीर्थंकर को कहना पड़ा, दीक्षा दिलाने की प्रेरणा देना पड़ी, सौधर्मेंद्र को एक और नीलांजना भेजना पड़ी। उससे भी ज्यादा गजब का कार्य हुआ। ब्रह्मांड कांप गया, बड़ी निंदा हुई। हुंडाओ सरपणी का सबसे निंदनीय कार्य, जो जगत को संबोधन करने वाले हैं उनको संबोधन करना पड़ा। जगत की दृष्टि में नेमिनाथ से एक बुरा कार्य हो गया। तीर्थंकर की जिंदगी में कभी बुरा कार्य नहीं होता, दुनिया की दृष्टि में कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हुंडाओ सरपणी काल में तीर्थंकर से एक बुरा कार्य हो गया। नेमिनाथ से बहुत बुरा कार्य हो गया। एक दिन उनको गुस्सा आ गया, एक दिन उनको गुस्सा आ गया। एक वो तीख पे चले गए। भाभी थी उनकी रोहिणी। नहाने के बाद उन्होंने अपना उत्तरी बोलते दुपट्टे को भाभी को दे दिया। भाभी इस दुपट्टे को सुखा दो, निचोड़ दो। रोहिणी तो रोहिणी थी, बताते प्री प्लानिंग थी। तो उन्होंने कहा, हे कुंवर साहब, कुछ बोलते हैं देवर को, कुछ कुंवर बोलते, क्या बोलते, कंवर साहब, कुंवर नहीं, कंवर, वो की मात्रा नहीं, कंवर बोलते हैं देवर को, कंवर साहब। मैं रोहिणी हूं, मैं तुम्हारा दुपट्टा, क्योंकि किसी प्रकार नेमिनाथ के मन में राग जगाना था शादी के लिए, क्योंकि नेमिनाथ शादी के लिए तैयार नहीं होते थे। सभी लोग परेशान थे, कितनी कन्याओं के आए सबको ठुकरा देते। तो अब कैसे तैयार करें? तो महिलाओं ने काम संभाला। बोले, इतना ही शौक है महिलाओं से दुपट्टा सुखाने का, तो देवर जी शादी क्यों नहीं कर लेते? और दूसरा कहा, मालूम मैं किसका उत्तरी निचोड़ सकती हूं? जो नाग सैया पर लेटकर सुदर्शन चक्र को घुमाने वाला हो और अपनी नाक से शंखनाद करने वाला हो। ऐसा वीर हो कोई जो नाग सैया पर बैठकर छिंगली पर तो जाकर के कनिष्ठा पर चक्र घुमाए और नाक से शंख फूंके, मैं उसका उत्तरी निचोड़ सकती हूं। क्या आप हैं ऐसे? नेमिनाथ तुनक गए। तुनकना नहीं चाहिए, इन महिलाओं की बातों में कभी पानी पे चढ़ना चाहिए। और वो ऐसे तुनके, इतना क्रोध आया, क्या समझती है मुझे? आई एम तीर्थंकर। तो जो हरिवंश पुराण में वर्णन आया, इतने जोर से कदम भरते हुए जा रहे हैं, वो पृथ्वी कांप रही है क्रोध में। नथने फूल गए हैं, आंखें लाल हो गई हैं, ओंठ कंपायमान हो रहे हैं, और दौड़ते हुए गए इतने जोर से। सौरीपुर बटेश्वर कभी गए हो आप लोग? तो नीचे सौरीपुर है, वो बटेश्वर है, और ऊपर सौरीपुर बटेश्वर कहलाता। तो नीचे जमुना में नहा रहे थे वो लोग। जमुना में घटना घटी, जहाँ नीचे अजितनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ घाट, उस घाट को देखे आया जहाँ ये घटना घटी थी। और वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, ऊपर जाके इनके महल थे।
तो नेमिनाथ बड़ी बड़ी डगें भर करके क्रोध में सारे चौकीदार को हटो सब, कितनों को नीचे गिरा धक्का देते और सीधे आयुधशाला में पहुंच गए और सीधी नाग सैया पर चढ़ गए और शंख उठा लिया, सुदर्शन चक्र घुमा लिया, उठा लिया, सुदर्शन चक्र को घुमाकर और नाग से शंख बजा के फूंक दिया। देवता कंपायमान हो गए। चक्रवर्ती अर्ध चक्र का मेरे शंख को कौन फूंक सकता है? चक्रवर्ती के अर्ध चक्री के अलावा उस शंख को कोई फूंक नहीं सकता, कोई नहीं बजा सकता, बजेगा ही नहीं वो। कौन मुझे चुनौती देने वाला आ गया? कृष्ण जी। सारे लोग, सारे नगर के लोग सब उसी तरफ दौड़े आए उस साला में, सब दौड़े। क्या हो गया? ये शंख किसने फूंका? कौन है इस दुनिया में मेरे से बड़ा बलशाली? वहां देखे तो नेमिनाथ भगवान चक्र घुमा रहे थे, शंख फूंक रहे थे। कृष्ण ने कहा ये क्या मामला है? पीछे से सारी रानियां आ गई। बोले साहब हम लोगों की गलती है, हमने नहीं जाना कि तीर्थंकर का बल कितना होता है। हमने तो यूं छोड़ दिया था, हमने तो यूं छेड़ा था कि ये शादी को तैयार हो जाए, ये तो तुनक गए। कृष्ण जी ने, बड़े भाई थे कृष्ण जी, नेमिनाथ को समझाया, नेमी महिलाओं की बातों में इतना क्रोध? तुम पुरुष हो, तुम तीर्थंकर हो, तुम जगत के शक्तिमान हो, और महिलाओं की बातों पर इतना क्रोध? शोभा नहीं देता। देवता लोग भी देख रहे हैं आपके क्रोध को, आपके क्रोध को, आपकी तुनकबाजी को। थोड़ा शर्म करो। ये शोभा दे रहा है? तुम नाग सैया पर बैठे हो, सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हो, शंख फूंक रहे हो। तुमने तो कभी मेरी मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं किया। हमारे पूरे परिवार में आप ही तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जिसको मैंने कभी क्रोध करते नहीं देखा, जिसको कभी मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं देखा। हे नेमी, ये क्या हो रहा है? भगवान तो भगवान ही होता है। थोड़े से संबोधन में क्रोध शांत हुआ, सब कुछ रख करके खड़े हो गए, नीची कर देंगे। शर्मिंदा हो, मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे महिलाओं की बातों में नहीं आना चाहिए था। किसी ने तुरंत गले लगाया, अब नहीं डांटा, गले लगाया और अपनी पत्नियों को, रानियों को बहुत डांटा। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे? अरे तुम दुपट्टा निचोड़ देती तो कोई दुश्मन था? मेरा भाई था। कहने का भाव यहां ये है कि कभी कभी दुनिया में ऐसी अनहोनी हो जाती है, इसको अनहोनी कहा, बुरा कहा, लेकिन वस्तु स्थिति में आगे नहीं भी, वस्तु स्थिति में जो प्रसंग आज हमें लेना चाहिए वह ये प्रसंग है कि सभी व्यक्तियों को एक नियम लेना है कि हमें कोई शक्ति जागरण करने के लिए हमसे छोटा कोई मुझे टोक ना पाए। वो उसकी दृष्टि में हमारी ऐसी कोई बुराई ना आ जाए जो उसको भी अच्छा नहीं लगे। ऐसा जो कर लेते हैं उसको स्वयंभू शक्ति बोलते, उसके अंदर स्वयंभू शक्ति जागती है। स्वयंभू शक्ति जागने का चौथा टिप्स दिया मैंने आज। पहला टिप्स था दूसरे की वस्तु को हड़पने का भाव मत करना, अपने कार्य दूसरों से कराने का भाव मत करना। तीसरा टिप दिया था तुम्हारे ऊपर कितना भी संकट आ जाए दूसरे को थोप आरोप मत लगाना, चाहे वो तुम्हारा मर्डर कर दे तो भी जब तुम्हें बोलना पड़े नहीं इसने नहीं मारा है, मेरे ही कर्म का उदय था। 2 दिन प्रवचन दिया मैंने।
कितना भी कुछ हो जाए, सब गलती मेरी है। आज चौथा टिप्स दिया आपको कि अपनी जिंदगी में अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने कमजोर मत पड़ना। अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने कमजोर मत करना। अपने से छोटे के सामने कभी उसकी दृष्टि में मत गिरना। छोटे की दृष्टि में सदा महान बने रहना, तुम्हारी स्वयंभू शक्ति जाग जाएगी, जाग जाएगी। जो जिससे बड़े हो, भाई से बड़े हो, बेटे से बड़े हो, पत्नी से बड़े हो, किसी रिश्तेदार से बड़े हो, जहां तुम्हें यह पता चले कि मैं इससे बड़ा हूं, जहां तुम्हें पता चले कि मैं इससे बड़ा हूं, बस वही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। कभी मैं इसकी दृष्टि में नहीं गिरूं। और हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं, बोलो भाई, है कोई ना कोई तो बड़ा है। घर में नहीं होगा तो पड़ोसी में होगा, पड़ोसी में नहीं होगा तो मोहल्ले में मिलेगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है और उस बड़प्पन का मान रखना है कि हम नियम लेते हैं, छोटे की दृष्टि में कभी बुरे नहीं बनेंगे, कोई बुराई इसकी दृष्टि में नहीं आने देंगे। इसकी दृष्टि में सदा बड़ा था, बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा। अब ये आप पे भी लागू होता है, चिंता मत करो। ये सूत्र तुम्हारे लिए नहीं है, ये सूत्र सबके लिए। मैं भी किसी से बड़ा हूं कि नहीं, बोलते नहीं हो? हाँ, बहुत बड़ा हूं। तो हमारे लिए भी यही उपदेश है कि हे श्रमण, हे सुधा सागर, तू भी यही नियम ले कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जो श्रावक की दृष्टि में गिर जाऊं। मुनि को एक नियम लेना है, कुछ नहीं करना। भगवान की दृष्टि में बुरा हूं, बना रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? भगवान कहे तू बहुत ठीक नहीं है, अपन को कुछ, अपन तो मोटी चमड़ी वाले। किसने कहा? किसने कहा? भगवान ने कहा। कोई बात नहीं, भगवान को तो बहुत छोटी सी गलती भी गलती दिखती है, पहाड़ दिखती है। वे सूक्ष्मदर्शी हैं, वो सर्वज्ञ हैं। उनको तो शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आ जाए तो कहता है तू गिर गया। भगवान की दृष्टि में गिरने से अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। हे श्रमण, जैसे मैंने तुमसे कहा, गुरु की दृष्टि में गिर जाओ तो अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, यदि मैं भगवान की दृष्टि में गिर जाऊं तो जनवाणी कहती है, हे श्रमण, तू अपने आप को गिरा हुआ मत मानना। एक नियम लेना है, मैं श्रावक की दृष्टि में कभी नहीं गिरूंगा। बस एक नियम, मस्ट एंड मस्ट। मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन जिस मुनि ने यह नियम ले लिया कि मैं कभी श्रावक की दृष्टि में नहीं गिरूंगा, वो मुनि एक दिन वर्धमान चारित्री बनता है और तीर्थंकर। श्रावक की दृष्टि में ना आ जाए, ऐसी चर्या करो, ऐसा विचार करो। और श्रावक में भी मुनि विरोधी की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की दृष्टि में नहीं। मैंने तुम्हारे सामने पड़ोसी रखा कि बेटा, बोलो ना, मैं दुश्मन की नहीं कह रहा हूं। कोई मुनि विरोधी है, उसकी दृष्टि में बचना, उसकी दृष्टि में गिरना नहीं गिरना बराबर है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। मुनि विरोधी कहे महाराज आप मेरी दृष्टि में ठीक नहीं हो, कोई चिंता मत करना, वो तो दुश्मन है, वो तो दुश्मन है। उसको तो कभी अच्छाई, अपने नियरेस्ट भक्त, बिल्कुल नहीं है, जो परम भक्त है, जो आपको भगवान मानता है। ओहो क्या बात कही महानुभाव, उस भक्त की बात कह रहा हूं जो मुनि अवस्था को भगवान मान रहा है, जो कह रहा है मुनि नहीं है ये, चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश। मुनि महाराज गुरु को कहता है ये चलते फिरते सिद्ध हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये महाराज नहीं है, हमारे साक्षात
भगवान है। क्या कह दिया उसने? देखो तो सही उसकी भक्ति देखो, कहाँ मुनिराज और कहाँ भगवान। भगवान 18 दोषों से रहे थे और मुनिराज में 18 दोष अभी हैं, फिर भी उसकी श्रद्धा देखो। नहीं, मेरे तो भगवान है ही। एक भजन गाते हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भक्त कहता भगवान मुझे तो डाउट हो रहा है, कहीं आप ही तो भगवान नहीं है। एक भजन गाते हैं, मैंने बहुत खोजा तो मुझे तो लगता है आप ही भगवान हो, क्योंकि आपके आचार विचार भगवान से मिलते हैं। आपका आचरण भगवान से मिलता है, आपकी शकल भगवान से मिलती है, आपकी अकल भगवान से मिलती है। तो मुझे तो डाउट हो रहा है कि वो भगवान नहीं है, मेरे भगवान आप ही रूप बदल करके भगवान के रूप में आए। कितनी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके भजनों को सुनता हूं, आंख बंद कर लेता हूं। क्या मान रहे हैं ये? क्या समझ रहे हैं ये? क्या पूछ रहे हैं तुम? और तुम क्या हो? क्या मान रहे तुम? क्या रूप मान रहे तुम? भगवान से भी बड़ा मान लिया। गुरु गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। भगवान से भी बड़ा कर दिया उस भक्त की दृष्टि से। बस मुनियों को एक नियम लेना है, मैं कभी भक्त की दृष्टि में बुरा, भक्त की दृष्टि में मेरा कोई दोष ना आ जाए। भक्त की नजरों में मत गिरना। भक्त ने तुम्हें मुनि अवस्था में भगवान देखा है, उसकी लाज रखना, उसकी इज्जत रखना। कोई ये ना कह दे इन्हीं महाराज को आप कह रहे थे भगवान है, उन्हीं भगवान। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ऐसा लज्जित काम करो कि तुम तो शर्मिंदा हो, तुम्हारा भक्त भी, उसने सबके सामने तुम्हारी प्रशंसा की है और तुम्हारा कोई खोटा कार्य आ गया तो बोलो भक्त को क्या होता है? यही महाराज हैं तुम्हारे, जिनकी जेल में जमानतें नहीं हो रही हैं। सारा भक्त जाति मुनि को एक ध्यान रखना है, तुम्हारे कारण से भक्त का मस्तक न झुक जाए, क्योंकि उसने तुम्हें मस्तक झुकाया है। जिसने तुम्हें मस्तक झुकाया है उसका मस्तक दुनिया में मत झुकने देना। बस इतना ही काम गुरु कर लेवे तो गुरु एक दिन वर्धमान चारित्री बन जाए, क्योंकि श्रावक छोटा है। कैसा साधु जीवन। श्रावक को बुरा लग रहा है, महाराज जी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, महाराज आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, महाराज आपको मोबाइल नहीं रखना चाहिए, महाराज आपको एसी में नहीं बैठना चाहिए, महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त कह रहा है, जो कट्टर मुनि भक्त है, जो मुनि भक्त है कट्टर, उसकी दृष्टि में मुनि के दोष आ गए, समझ लेना ऐसे मुनि की सदगति हो नहीं सकती, नियम से वो अधोगति जाएगी। भगवान की दृष्टि में जो दोष आ रहे हैं, उन दोषों के कारण मुनि की दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में कोई दोष आ रहा है, दुर्गति हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन भक्त की दृष्टि में दोष आ गया है, उस मुनि की दुर्गति निश्चित है। इसलिए मुनि महाराजों से भी कहना है कि वे कम से कम अपनी इतनी चर्या पालें, इतने अपने आचार विचार शुद्ध रखें, इतना कंट्रोल करें कि उनके दोस्त भक्तों को बुरे ना लगने लग जाए। वो ऐसी चीज ना देखे जो भक्त को कहना पड़े गुरुदेव आपको देखने लायक नहीं है। ऐसी बातें ना सुने जो भक्त कह दे गुरुदेव
ये बातें आपको सुनने लायक नहीं है। ऐसा भोजन ना करे जो भक्त को भी कहना पड़े कि महाराज ये आपके खाने लायक नहीं है। साधु ऐसा ना बोले जो भक्त भी कह देवे कि महाराज आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसे स्थान पर ना जावे जो भक्त को भी कहना महाराज वो आपके जाने लायक नहीं है, वो स्थान पर आप मत जाइए। साधु से ऐसा कोई कार्य न बने जो भक्त भी कहे महाराज आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इतनी साधना भी यदि साधु ने कर ली, इतनी साधना भी साधु ने कर ली, एक दिन वो ऐसी ताकत पाएगा, ऐसी स्वयंभू शक्ति पाएगा कि वो एक दिन वर्धमान चारित्री बनेगा। वर्धमान चारित्री कौन होते हैं? जिनके जीवन में प्रतिदिन उनका चारित्र, उनकी क्रियाएं, उनके आचार विचार बढ़ते ही जाते, बढ़ते ही जाते। बस एक ही चलता, ज्ञान तुम्हारा ऐसा हो, कोई तुम्हारे ज्ञान पर लांछन न लगा दे। ज्ञानी होकर ऐसा करता है, ज्ञानी होकर ऐसा करता है, ये ज्ञान पर लांछन है। ज्ञान खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास धन है, कहीं धन पर लांछन न लग जाए। तुम्हारे पे नहीं कह रहा हूं, आज इसके पास ये पैसा नहीं होता तो आज ये पाप नहीं कर पाता। लांछन किस पे चला गया? आज इसके पास पैसा नहीं होता तो ये इतना बड़ा पापी, शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता। अब ध्यान रखना, आपके कुकृत से बदनाम कौन हुआ? धन हुआ। धन कहता रे दुष्ट, रे दुष्ट तूने मुझे बदनाम कर दिया। सारा जगत कह रहा है पैसा है इसलिए पाप कर रहा है, बदनाम मुझे कर दिया। उसी दिन लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देगी और तुम एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। ये धन का अभिशाप। बस नियम करो, मेरे पास आए हुए धन को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, धन को बदनाम नहीं होने दूंगा। दुनिया मेरे पर उंगली ना उठाने के धनवान है इसलिए ये अहंकार में जा रहा है, धनवान है इसलिए पाप कर रहा है, इसको धन का अहंकार है। क्या कर लेगा कोई? मेरे पास धन है, मैं धन से सब निपटा लूंगा। धन को बदनाम मत होने देना। दुनिया बड़े आदमियों को बदनाम करती है, अरे भैया वो बड़े आदमी हैं, जो करे सो कम है। धन को बदनाम मत होने महान भाव, नहीं तो बहुत खतरनाक अभिशाप है। बाद में मत कहना, हो सके तो धन को सम्मान दिला देना। मैं अपने भक्तों को, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं कि हमारे भक्त दिन दूने रात चौगुने बढ़ सकते हैं। सम्मान दिला देना धन को। ओह, आज ये इतना अच्छा आदमी क्यों है? आज ये मंदिर क्यों बना रहा है? आज ये इतना दान क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास, बोलो ना, इसके पास धन है। आज मेरे पास नहीं है, देखो इसके पास धन है, ये मंदिर बना रहा है। देखो इसके पास धन है, ये धर्मशाला बना रहा है। देखो इसके पास धन है, ये अस्पताल खोल रहा है। इसके पास धन है, ये विद्यालय खोल रहा है। इसके पास धन है, गौशाला खोल रहा है। इसके पास धन है तो देखो हजारों लोगों की झोपड़ियों को मकान में बदल दिया। इसके बाद धन है तो दुखियों के दूर कर रहा है। ये चर्चा यदि सारे भारत में हो जाए तो धन कहेगा, वारे बात सेठ, तूने मुझे सम्मान दिया, मेरे कारण तू कर रहा है, लोग तुझे नहीं मुझे सम्मान दे रहे हैं, धन के कारण ही कर रहा है। बताओ, मंदिर तुमने बनाया, श्रेय किसको दिलवा दिया तुमने? लोग क्या कह रहे हैं? धन था सो। अच्छा बताओ, भावना किसकी नहीं है? कितने लोग मंदिर बनाने का भाव करते हैं? सभी करते हैं, सबके बाद। क्यों नहीं बना पाते? जल्दी बोल दो ना। मैं कंजूसों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे भगत कंजूस बहुत ही कम होते हैं,
और होते हैं उन कंजूसी मिटाने का तरीका तो मुझे आता है। मेरा एक बार भक्त भर बन जाए, कंजूसी तो ऐसे भगाता हूँ कि फिर वो उसका डर नहीं। जिनके पास नहीं है, भावना है, दोनों की भावना थी। दोनों की भावना थी। एक ने बोली ले ली सौधर मंदिर की, पंचखाला की। दूसरे की भावना थी कि नहीं, वो नहीं ले पाया मंदिर बनाने की। दोनों दोस्त थे, एक ने ले लिया, बना दिया, एक ने नहीं बना पाया। तो उससे भैया भावना तो तुम्हारी थी, तुम क्यों नहीं बना पाए? बोले भैया मेरे पास धन, यही जवाब दोगे ना? तो इसने कैसे बना दिया? अरे भैया इसके पास धन है। तो धन क्या सोच रहा है? मंदिर इसने बनाया, दुनिया में चर्चा मेरी हो रही है। किसके पास धन था इसलिए मंदिर बना लिया। ओहो, फिर धन जो तुम्हें वरदान देगा, एक दिन चक्रवर्ती बनकर अक्षय निधियां पाओगे। अक्षय निधियां कौन पाता है? चक्रवर्ती की अक्षय निधियां होती हैं। क्यों? उन्होंने अपने 10 भाव पहले से धन को सम्मान दिया था। ये एक भाव की कहानी नहीं है, इधर किया इधर मिलने वाली कहानी नहीं है, 10 भाव की कहानी है। भरत चक्रवर्ती आदि 10 भाव से धन को सम्मान दिला रहे हैं, धन को इज्जत दिला रहे हैं। इतने अच्छे कार्य करते हैं, सारा जगह कहता है ये सब धन की माया है, ये धन है इसलिए देखो ये मंदिर बना दिए, क्षेत्र बना दिए, ये सब धन की माया है। 10 भाव से धन प्रशंसा सुनता गया और धन ने ऐसा वरदान किया कि जा मैं तेरे खजाने में निधि बन के आऊंगा, तो कितना ही खर्च करना, कभी खाली नहीं होगा। हम चाहते तो हैं कि हमारी तिजोरी भी ऐसी। अब मैं जो पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास जो धन है उसको तुमने बदनाम किया है या सम्मान दिलाया है, फैसला आपके हाथ में है। फैसला आपके हाथ। ऐसा ही मकान जायदाद, मकान को सम्मान दिलाओ, विमान पाओगे, 84 खंड का महल पाओगे। मकान पाने के बाद ओ भैया इस मकान में तो क्या देवता रहता है, इस मकान में, ये मकान साक्षात क्या है। मकान को बदनाम, अरे भाई उस मकान में मत जाना, उसमें तो बोतलों के अलावा कुछ नहीं खुलती। मकान का अभिशाप। मकान का सम्मान दिलाओ, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम चाहते हो, यदि आए तो उसको बदनाम मत होना। जिंदगी को भी आंखों की इतनी ज्योति चाहिए कि यहां बैठे सूर्य के बिंब के दर्शन कर सको, मिलेगी। बस आंख को बदनाम करा रहे हो कि सम्मान दिला रहे हो। लोग कह रहे हैं इसकी आंखें फूट जाए, बुरा देख रहा है। बोलो आंख को तुमने अपमान, तुमने किसी की तरफ बुरा देखा, बुरी नजर से देखा, आंखें फूट जाएं, ये आंखें नहीं होती इसकी तो ये बुरा नहीं देखता। आंख कहती रे दुष्ट, तूने तो मुझे गाली दिला दी, तूने तो मेरा अपमान करा दिया, जा जन्म से ही अंधा होगा। आंख को सम्मान दिलाओ, आंख को इज्जत दिलाओ। लोग कहें ओहो ये आंख यदि मुझे एक बार देख लेवे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कई लोगों की आंखें इतनी पावन और पवित्र होती है कि हर व्यक्ति चाहता है ये आंख पर दृष्टि पड़ जाए। इसकी आंखों में आने के बाद फिर जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। महावीर ने कहा तुम नीचे देख के चलो और दिखा दो उन जीवों को कि तुम मेरी आंख में भर दिख जाओ, फिर तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसी समय लोग कहते हैं आंखें नहीं है, बस ज्योति आ जाएगी, कानों में भी मुंह में भी, जितना भी तुम्हारे पास ये शरीर है
ये कुल है, ये जाति है, सबको सम्मान दिलाओ। तुम्हारे कारण से उपसंहार के रूप में देखें, तुम्हें भारत चाहिए तो तुम्हारे कारण से भारत बदनाम हुआ है या सम्मानित हुआ है? बदनाम हुआ है, ब्लेक्स सम्मानित करो। तुम्हारे कारण कृत तुमने किया है, सम्मान किसको मिला? राष्ट्र को। जाति कृत्य तुमने किया, बदनाम जाति हुई है। तुम्हारे आने से तुम्हारी जाति सम्मानित हुई है या अपमानित हुई है? तुम्हारे आने से तुम्हारा कुल बदनाम हुआ है या सम्मानित हुआ है? कुल तुम्हारे आने से तुम्हारे माँ बाप सम्मानित हुए हैं या अपमानित हुए हैं? तुम्हारे आने से तुम्हारे परिवार के लोग सम्मानित हुए हैं या अपमानित हुए हैं? सब तरफ यही लिख लो, सब तरफ यही तो। और यदि तुम्हारी ये कला सामने आ गई तो तुम्हारी वह स्वयंभू शक्ति का जो चौथा टिप्स मैंने दिया है, यह तुम्हारी जिंदगी को बहुत शक्तिमान बनाएगा। महावीर भगवान की। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।